दुनिया में 99% लोग बोलते हैं कि फोकस एक काम पे रखो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोन को कम यूज करो, पर सच्चाई तुमने कभी जाना ही नहीं। तुम्हारा फोकस फोन की वजह से नहीं टूट रहा है, तुम्हारी लाइफ की क्लियरिटी की वजह से टूट रहा है। और आज मैं वो तुम्हें फोकस सिखाऊंगा जो रियल लाइफ में काम करता है, रियल लाइफ में नहीं। मोस्टली लोग समझाते हैं कि असली फोकस का मतलब है शांत जगह, हेडफोन्स, स्टडी, म्यूजिक और एक परफेक्ट एनवायरनमेंट, पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है फोकस एनवायरनमेंट से नहीं, आइडेंटिटी से आता है। देखो, तुम फोकस तब नहीं कर पाते हो जब तुम कंफ्यूज होते हो कि आखिर तुम कौन हो और तुम जाना कहाँ चाहते हो। इसलिए तुम 10 चीजें शुरू करते हो और एक भी चीज कंप्लीट नहीं कर पाती हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग बिजी नहीं है, तुम्हारा दिमाग नॉइजी है। नॉइज का मतलब है दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, फियर ऑफ मिसिंग आउट और ये सच कि लोग क्या कहेंगे। जब दिमाग नॉइजी होता है तो फोकस सिर्फ 5 मिनट तक ही टिकता है, फिर तुम फिर से स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। आज मैं तुम्हें 3 रियल लाइफ फोकस रूल्स दूंगा जो दुनिया के 99% सक्सेसफुल लोग आज भी इस चीज को यूज करते हैं, पर तुम्हें वो चीजें कोई नहीं बताने वाला है। रूल नंबर 1, डिसीजन फैक्टिग्यू खत्म करो। तुम फोकस लॉस नहीं करते, तुम डिसीजन लॉस करते हो, क्योंकि तुम सुबह से रात तक डिसाइड करते रहते हो कि आखिर करूं क्या छोड़ूं, क्या पहले करूं, क्या बाद में करूं। इसीलिए तुम थक जाते हो और थका हुआ दिमाग कभी भी फोकस नहीं होता। आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, तो ध्यान से सुनना। रोज सिर्फ 3 नॉन निगेटिवल टास्क लिखो, बस वही करना है, बाकी सब साइड में। जो 3 चीज डिसाइड करोगे वही करोगे। रूल नंबर 2, फोकस का टाइम मत बढ़ाओ। लोग बोलते हैं कि 2 घंटे फोकस करो, 3 घंटे फोकस करो, पर रियल लाइफ में लोग 20 मिनट तक नहीं टिक पाते हैं। इसका रीजन ये है कि तुम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो। फोकस बढ़ाने का सीक्रेट टाइम बढ़ाना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल बनाना है। एग्जाम्पल, फोन दूसरे रूम में, एप्स लॉग आउट, नोटिफिकेशंस ऑफ, स्टडी टेबल पर सिर्फ काम की चीजें होंगी। जब डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचने में मेहनत लगती है तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है। रूल नंबर 3, इमोशंस से नहीं सिस्टम से चलो। तुम फोकस लॉस तब कर देते हो जब तुम मूड के हिसाब से काम करती हो, और जब मूड अच्छा हो तब काम, जब मूड ऑफ हो तो ब्रेक। और ब्रेक कब का डिस्ट्रैक्शन बन जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। इसका सोल्यूशन ये है कि इमोशन बेस्ड लाइफ छोड़कर सिस्टम बेस्ड लाइफ बनाओ। सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम एक्शन, चाहे मूड हो या फिर नहीं। तुम्हारा फोकस वीक नहीं है, तुम्हारी प्रायोरिटीज वीक हैं। जिस चीज में तुम इमोशनली कनेक्ट हो उसमें फोकस ऑटोमेटिक होता है। इसीलिए लोग 3 घंटे सीरीज देख सकते हैं लेकिन 30 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम अटेंशन की नहीं है, प्रॉब्लम इंटेंशन की है। अगर तुम सच में फोकस को इम्प्रूव करना चाहती हो तो ये 7 डेज चैलेंज को फॉलो जरूर करना। डे 1 और डे 2 में फोन का यूजेस ट्रैक करो, ऑब्जर्व करो कि आखिर हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। डे 3 में आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी होगी, प्रायोरिटीज, टास्क ही लिखने हैं और वही करो जो तुमने लिखा है। डे 4 में आपको स्टडी वर्क स्पेस क्लीन करो, अननेसेसरी चीजों को हटाओ, अपने काम की चीज अपने पास रखो। डे 5 में आपको ये करना है, फिक्स टाइम डिसाइड करो। आपको एक टाइम ही चूज करना पड़ेगा और वो टाइम रोज का होगा। एक टाइम, चाहे वो 4 बजे का निर्णय हो या फिर 5 बजे का, टाइम सेम होना चाहिए। डे 6 में आपको डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर का यूज करना है, जैसे कि एप्स, साइलेंस, नोटिफिकेशंस, इन सभी को अपने काम के लिए ही यूज करो, बाकी ऑफ कर दो। डे 7 में आपको रिफ्लेक्ट करना है कि आखिर चैलेंज हमारा कहाँ पहुंचा, आखिर हम कहाँ तक चेंज हुए, आखिर हमने क्या रिपीट किया, क्या चीजें सही हुई, क्या गलत हुई। देखो, ये एक दिन में बदलने वाली चीजें नहीं है, इन्हें रेगुलर बेसिस पे करने से ही लाइफ में चेंजेस आते हैं। इन चीजों को तुमने हर वीक ये चीजें अप्लाई करनी होंगी कि आखिर क्या रिपीट करना है, क्या इम्प्रूव करना है और क्या इम्प्रूव करते रहना है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी टैलेंट से नहीं, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे अटेंशन कंट्रोल से डिसाइड होगा। जो अपना फोकस कंट्रोल कर लेता है वही अपनी लाइफ का कंट्रोल कर लेता है। बाकी लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करते रह जाते हैं। सक्सेसफुल लोग डिसाइड करते हैं आखिर करना क्या है। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर तुम सिर्फ सुनना नहीं चाहते, चेंज लाना चाहते हो तो इस वीडियो पे कमेंट करना, आई एक्सेप्टेड द रूल, और अपनी लाइफ को कंट्रोल वापस ले लो। सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।